हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत मैथ्स के सॉल्यूशन की पड़ती है, इसलिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गाला पेपर सॉल्यूशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, और आज हमारा टारगेट है गाला पेपर 2 का सेक्शन ए। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पूरा सेक्शन है वो पूरा 24 मार्क्स का होगा और फिल इन द ब्लैंक्स ये एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चन नंबर 1 to 6 है। पहला क्वेश्चन है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 16। तो लेट numerator is equals to x, denominator equals to y, यानी कि x प्लस y कितना दे के रखा है 16। ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। उसके बाद बोला है if 5 is added to numerator, अगर न्यूमरेटर में हम 5 ऐड कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन है वो कम होकर कितना हो जाता है 1/2, तो इक्वल्स टू 1/2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 2x is equals to y plus 5, therefore 2x minus y is equals to 5। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 and 2, x plus y equals to 16, 2x minus y equals to 5। ये हो जाएगा 3x, y कैंसिल is equals to 21, therefore x is equals to 21/3 which is equals to 7। तो 7 क्या है हमारा न्यूमरेटर है। अब x प्लस वाई 16 था, x 7 है, तो y कितना होगा 16 माइनस 7, तो y हो गया 9। ये है डिनोमिनेटर। ओके, तो आंसर क्या होगा x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 7/9। क्लियर? 7/9 is the answer. Next है if the roots of the equation 6x² minus 13x plus k, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स है वो क्या है रेसिप्रोकल, यानी कि अल्फा इज इक्वल्स टू 1/बीटा। क्लियर? और फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल्स टू 1/बीटा, अब बीटा इधर जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 1। क्लियर? अब अल्फा बीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं c/a इज इक्वल्स टू 1। c क्या है अभी k है और a क्या है 6 है, तो k/6 इज इक्वल्स टू 1। 6 वहां जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, देयरफोर k की वैल्यू क्या आ गई 6। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, for a given AP if D is equals to 5 then A18 minus A13, तो A18 को कैसे लिख सकते हैं A plus 17D। क्लियर? और A13 को कैसे लिखेंगे A plus 12D। अब D की वैल्यू पुट कर देंगे A plus 17 इंटू 5 और यहाँ पे A plus 12 इंटू 5, तो A 18 हो जाएगा A प्लस 85 और A 13 हो जाएगा A प्लस 60। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि इनका डिफरेंस चाहिए, तो A प्लस 85 माइनस A माइनस 60, A कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 85 माइनस 60 विच इज इक्वल्स टू 25 और हमारा आंसर क्या है 25। क्लियर? Now next, the midpoint of the line segment joining coordinates 1 1 and 3 3 is, तो ये हो जाएगा हमारा x1, ये y1 हो जाएगा x2 और y2। और फॉर्मूला क्या होता है मिड पॉइंट का, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो x1 प्लस x2 by 2 और y1 प्लस y2 by 2। x1 क्या है 1 और x2 है 3, यहाँ पे y1 1 y2 3/2, ये हो जाएगा 4/2 4/2, तो आंसर क्या होगा 2 2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, 1 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, तो 1 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा कितना होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1/sec स्क्वायर थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा। क्लियर? तो आंसर क्या आएगा
cos square theta. Sixth is usually for any frequency distribution mode minus medium is equals to dash ब्रैकेट में मीडियन माइनस मोड. तो मोड यानी कि z माइनस मीडियम n इज इक्वल्स टू डैश और मीडियन m माइनस मीन दैट इज x बार. हमारा फॉर्मूला क्या है कि z इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2 मीन. ये हमारा फॉर्मूला है. यहाँ पर मीडियन को माइनस किया है मोड से, तो हम दोनों साइड सब्ट्रैक्टिंग मीडियन फ्रॉम बोथ साइड, तो z माइनस m इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार माइनस m. ये हो जाएगा z माइनस m इज इक्वल्स टू 3m माइनस m विल बी 2m माइनस 2x बार. z माइनस m इज इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा मीडियन माइनस मीन. तो आंसर क्या आएगा 2. क्लियर. Now next, fill in the blanks with correct alternative. Question number 7 to 12. 7th question है the HCF of smallest prime number and the smallest composite number. तो smallest prime number 2 होता है और smallest composite number है 4. HCF निकालना है तो दोनों के फैक्टर्स निकालेंगे, इसके 1/2 और ये 2 और 2. तो कॉमन क्या है 2. HCF क्या होगा इसका 2. क्लियर. नाउ नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज अ डैश. तो अगर ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो, क्योंकि यहाँ पे +1 है ना, पॉजिटिव है तो आंसर क्या होगा पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स. और अगर उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स. ठीक है. 9th, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी हैविंग 5 संडेज. तो सबसे पहले तो जनवरी में कितने डेज होते हैं 31 डेज. ठीक है. और एक वीक में 7 डेज होते हैं. 31 डिवाइड बाय 7, 7 4 are 28. 4 पूरे वीक हो जाएंगे और 3 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे. अब ये 3 दिन क्या क्या हो सकते हैं, ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और संडे, मंडे, ट्यूसडे. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7. आउट ऑफ 7 संडे कितने बार 1 2 3. ठीक है. तो जनवरी में 5 संडेज आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई 3/7. क्लियर. तो आंसर इज 3/7. नेक्स्ट, इफ साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड कॉट बीटा इज इक्वल्स टू 1, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट. तो साइन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/√2 मतलब साइन अल्फा इज इक्वल्स टू साइन 45. ठीक है. और कॉट बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो कॉट बीटा इज इक्वल्स टू 1 मतलब कॉट 45. ठीक है. अब दोनों साइड से साइन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा इज इक्वल्स टू 45 और यहाँ पे कॉट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा बीटा इज इक्वल्स टू 45. एडिशन पूछा है अल्फा प्लस बीटा, 45 प्लस 45 कितना होता है 90 डिग्री. क्लियर. तो आंसर इज 90. नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल. यानी कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके अंदर सर्कल है. ठीक है. एक्स वाई जेड डब्ल्यू. एक्स वाई के वैल्यू कितने हैं 13.8, वाई जेड 10.7, जेड डब्ल्यू 7.5, एक्स डब्ल्यू क्या होगा ये फाइंड करनी है. ठीक है. तो सम ऑफ अपोजिट साइड्स इक्वल कर देंगे तो एक्स वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल्स टू एक्स डब्ल्यू प्लस वाई जेड. देयरफॉर एक्स वाई 13.8 प्लस डब्ल्यू जेड 7.5 इज इक्वल्स टू एक्स डब्ल्यू हमको फाइंड करना है और वाई जेड कितना है 10.7. ओके. 13 प्लस 8 प्लस 7.5 21.3 इज इक्वल्स टू एक्स डब्ल्यू प्लस 10.7.
therefore xw is equals to 21.3 minus 10.7. Answer is 10.6. Clear? Now next, the mean of first and natural numbers. तो जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम होता है वो क्या होता है? n+1/2 ये सम है, पर मीन निकालना है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर देंगे. क्लियर? तो ये क्या बन जाएगा? n+1/2n. n कैंसिल और मीन हो जाएगा n+1/2. क्लियर? n+1/2. नेक्स्ट, state whether the following statements are true or false. Question number 13 to 16. पहला क्या है? 9 plus root 5 ब्रैकेट 9 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर. तो फॉल्स. क्यों? क्योंकि 9 प्लस रूट 5 और 9 माइनस रूट 5 ये a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी लग जाएगी. a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो हो जाएगा 9 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर 81 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 76. और 76 इरेशनल नंबर नहीं है, तो आंसर क्या होगा? फॉल्स. फिर है अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n प्लस 1 0. तो ये भी फॉल्स होगा क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं. क्लियर? फिर आता है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. यहाँ पे हमको y की वैल्यू मिल जाएगी. 3x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 7. तो 3x इज इक्वल्स टू 15. देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 15/3 विच इज इक्वल्स टू 5. तो y की वैल्यू क्या आई? 5 आई. तो अब ग्राफ में ये जो x एक्सिस है और ये y एक्सिस, यहाँ पे हम x की कोई भी वैल्यू रखें पर y की एक वैल्यू फिक्स होगी जो है 5. तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से होगा विच विल बी पैरेलल टू x एक्सिस. इसलिए ये ट्रू है. फिर लास्ट ट्रू और फॉल्स है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स इज 1. जितने भी इवेंट्स होते हैं उन सब की प्रोबेबिलिटीज का जो टोटल होता है वो क्या होता है? 1. सो इट इज ट्रू. फिर आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन सेंटेंस वर्ड और फिगर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 17 to 20. तो पहला क्वेश्चन है इफ k माइनस 3 k प्लस 7 और 2k प्लस 7 ये तीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर ये कॉन्जिक्यूटिव है तो इनका डिफरेंस सेम होना चाहिए. ओके, तो d तो सेम है, तो हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस करेंगे और थर्ड को सेकेंड में से, तो जो डिफरेंस आएगा वो सेम होगा, इक्वल कर देंगे. k प्लस 7 माइनस k माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2k प्लस 7 माइनस k प्लस 7. Therefore, k plus 7 minus k plus 3 is equals to 2k plus 7 minus k minus 7. यहाँ पर k कैंसिल हो जाएगा. 10 is equals to यहाँ पर 7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे. 2k माइनस k कितना होता है? k. तो k की वैल्यू क्या आ गई? 10. ओके. Now next, the in radius of a triangle with sides measuring 12, 35 और 37. अच्छा, ये जो नंबर्स हैं इनसे पता चल रहा है कि ट्राइंगल राइट एंगल है. क्यों? क्योंकि ये ट्रिपलेट्स हैं. 12 का स्क्वायर 144, 35 का स्क्वायर 1225 और इनको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1369 जो कि 37 का स्क्वायर होता है. ठीक है, तो ये ट्रिपलेट्स हो गए. दो साइड्स के स्क्वायर का टोटल तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है. तो ये एक ऐसा ट्राइंगल बनेगा और इसके अंदर है सर्कल. ठीक है, हमको इन रेडियस फाइंड करना है. रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या होगा? डिवाइड बाय 2. परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस डिवाइड बाय 2. तो परपेंडिकुलर 35, बेस 12 और हाइपोटेनस कितना है? 37. तो परपेंडिकुलर 35 प्लस बेस 12 माइनस हाइपोटेनस 37 बाय 2. ये हो जाएगा 47 माइनस 37 बाय 2. 10 बाय 2 इज इक्वल्स टू 5. ओके, तो रेडियस कितना आया हमारा? 5. रेडियस इज इक्वल्स टू
क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, इफ P ऑफ A माइनस P ऑफ A बार इज इक्वल्स टू 0.2, तो फाइंड P ऑफ A. P ऑफ A माइनस P ऑफ A बार इज इक्वल्स टू 0.2, और हमारे पास एक फॉर्मूला तो है ही कि P ऑफ A प्लस P ऑफ A बार कितना होता है, 1 होता है. इसको ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 P of A is equals to 1.2. Therefore, P of A is equals to 1.2 by 2. आंसर क्या आएगा, 0.6. क्लियर? नाउ 20 नंबर का, स्टेट द मिड वैल्यू ऑफ क्लास 30 to 40. तो मिड वैल्यू यानी कि xi क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2. तो 30 प्लस 40 बाय 2, 70 बाय 2, मिड वैल्यू आ गई हमारी 35. क्लियर? नाउ नेक्स्ट, मैच द पेयर्स करेक्टली. क्वेश्चन नंबर 21 to 24. अब ये तो फॉर्मूलेज हैं, आपको खुद याद करने पड़ेंगे. कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, और पाई आर स्क्वायर एच किसका फॉर्मूला देके रखा है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है, फिर एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्किल विथ रेडियस आर फॉर्म्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ एल. तो इसका एक रिलेशन है, एरिया इज इक्वल्स टू आर एल बाई 2. इसको हम हाफ आर एल भी लिख सकते हैं. तो आंसर क्या होगा, बी. और सरकमफरेंस ऑफ अ सर्किल क्या होता है, 2 पाई आर. ओके, तो ये था पूरा सॉल्यूशन सेक्शन ए का. आई होप आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके से हम आपको बाकी सारे सेक्शन के भी सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. तो गाला पेपर सॉल्यूशन से अपडेटेड रहने के लिए और बोर्ड की तैयारी और अच्छे से करने के लिए डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू.